वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल कम्युनिटी अकेडमी। माय नेम इज सिमरनजोत सिंह एंड आई एम टीचिंग यू मैथ्स। तो अब तक हम कर चुके हैं फॉर क्लास 9th एंड 10th हमारे एक एक चैप्टर्स जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। 10th क्लास का हम कर रहे थे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स चैप्टर और 9th क्लास का हम कर रहे थे सर्कल्स चैप्टर। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दोज चैप्टर्स वी आर नाउ हैव टू इंट्रोड्यूस द न्यू चैप्टर फॉर बोथ द क्लासेस एंड दोनों क्लासेस का ये चैप्टर एक है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो 9th क्लास में ऑलरेडी 10th क्लास के बच्चे हो सकता है पढ़ चुके हों, पर क्या है कि कई बार वो भूल जाते हैं। तो आज 9th और 10th दोनों की एक इकट्ठी इंट्रोडक्शन दूंगा मैं, और मैं साथ में बताऊंगा कौन सा पोर्शन 10th क्लास में है। ठीक है, एक फिगर एक्स्ट्रा है जो 10th क्लास में है, बाकी सारी फिगर्स हम ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो उनके रिलेटेड ही हमारे फॉर्मूलाए दोबारा होंगे। ओके, तो आज हम करेंगे सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ द फुल चैप्टर अलॉन्ग विद द formula related to the 6 figures that are important and the 7th figure that is for the class 10th, the frustum of cone। तो अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स हमेशा 3 डायमेंशनल फिगर्स के होते हैं। 3 डायमेंशनल फिगर्स क्या होती हैं? जिनके लाइक कोई 3D ऑब्जेक्ट लाइक दिस इज अ पेन, इसके क्या फिगर्स हैं? एक सर्कुलर पार्ट है, एक ऊपर सर्कुलर पार्ट है, एक गोल पार्ट है। इट इज द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेप में है। ठीक है, हमारे पास डस्टर होता है। ठीक है, तो डस्टर जो होता है दैट इज ऑल्सो, डस्टर कैसा होता है? सबसे पहले मैं बताता हूं। देखो, आपके पास रूबिक्स क्यूब होगा। रूबिक्स क्यूब को क्यूब क्यों बोलते हैं? क्योंकि दैट इज मेड अप ऑफ स्क्वायर्स। तो अलग अलग स्क्वायर्स होते हैं उसमें। दैट इज फुली मेड अप ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, तो ये क्या है? रूबिक्स क्यूब। तो रूबिक्स क्यूब को क्यूब क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सारा जो उसकी साइड्स होती हैं 6 साइड्स होती हैं, दैट इज मेड अप ऑफ स्क्वायर। तो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं चाहूं तो आपको दिखा सकता हूं। एग्जांपल के तौर पे ये देखिए, ये हमारे पास एक चार्जर मैंने एक पकड़ा हुआ है, उसका जस्ट विदाउट केबल। तो क्या है, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, अगर ये फ्रंट पार्ट क्यूब शेप में होता, स्क्वायर शेप में होता, ऊपर वाला भी, इधर वाला भी, इधर वाला भी और नीचे वाला भी, और बैकवर्ड भी, यहाँ पे तो प्लग्स है ना, ये छोड़ दीजिए, ये वाला। तो ये क्या है? इसके फेसेस होते हैं, फर्स्ट फेस, सेकंड, ऊपर वाला, टॉप फेस, बॉटम फेस, लेफ्ट फेस, राइट फेस। तो ये सारे फेसेस यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर ये सारे फेसेस स्क्वायर से बने हों, स्क्वायर, तो दैट मींस इन सभी की साइड्स सेम होगी, ए। तो क्यूब के रिलेटेड इसके एरियाज या ऑल एंड दैट वॉल्यूम वगैरह सब क्या होगा? तो सबसे पहले बात करते हैं इसका जो फर्स्ट पार्ट है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब की बात करें तो ऑलरेडी क्यूब का होगा ऑब्वियसली। टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? इसका कौन सा सरफेस विजिबल है, किसी भी फिगर का कौन सा सरफेस विजिबल है, उसका क्या एरिया है, वो होता है टोटल सरफेस एरिया। लाइक इसका ये फ्रंट सरफेस विजिबल है, ऊपर नीचे सभी फेसेस जो विजिबल फेसेस हैं। ठीक है, ये नहीं कि हमको कितने दिख रहे सामने से, ये आप पूरी फिगर ऐसे घुमा के देखोगे कितने फेसेस विजिबल होंगे इसके, दैट इज द सरफेस एरिया। अगर ये स्क्वायर है, सामने जो हो स्क्वायर शेप है, तो इसका एरिया क्या होता है? a इंटू ए, दैट इज साइड स्क्वायर। ये होती है लेंथ, ये होती है ब्रेड्थ, ये होती है हाइट। ठीक है, इसका एरिया क्या होगा? साइड स्क्वायर। इसका भी साइड स्क्वायर, इसका भी साइड स्क्वायर, इसका भी साइड, इसका भी साइड, इसका भी, सभी का साइड स्क्वायर होगा। हमारे पास 6 फेसेस हैं जिसका एरिया है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। 1 2 3 4 5 6 फ्रंट फेस, बैक फेस, राइट, लेफ्ट, बॉटम एंड टॉप, सभी के एरियाज, क्योंकि सभी स्क्वायर से बने हैं, सभी की साइड्स ए हैं, तो सभी का एरिया ये होगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर विल बी 6a स्क्वायर। ठीक है, अभी बात करते हैं सेकंड वाले की। उसमें क्या है? लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का 2 तरह का होता है। एक तो जिसमें टॉप और बॉटम दोनों ही नहीं पूछे होते। ठीक है, जस्ट लाइक आपके पास एक ओपन बॉक्स है, बॉक्स ले लीजिए, ओपन बॉक्स, ऊपर से भी ओपन है, नीचे से भी ओपन है, तो एक्चुअली वो बंद तो नहीं होगा। तो क्या है कि उस बॉक्स में क्या है ना, वो हमने टॉप का एरिया गिनना है ना बॉटम का एरिया, टॉप का भी नहीं गिनना, बॉटम का भी नहीं गिनना। ठीक है, तो दैट मींस अगर ये एक बॉक्स को मान लेते हैं, ऊपर वाला नीचे वाला एरिया छोड़ के बाकी 4 फेसेस है हमारे पास, दीवारें, कमरे का, अगर हम कमरे का सोच लेते हैं तो हमने 4 वॉल्स का एरिया, 4 वॉल्स का एरिया फाइंड आउट करना है।
छत और जमीन का एरिया नहीं लिखना, तो इट विल बी व्हाट, लेटरल सरफेस एरिया। तो हमारे पास यहां पे 4 टाइम्स ए स्क्वायर होगा, इट विल बी 4a स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से एक और होता है लेटरल सरफेस एरिया व्हेन टॉप और बॉटम इज इंक्लूडेड, जो दोनों में से कोई एक इंक्लूड किया जाता है। क्या कहते हैं कि जब व्हाइट वॉशिंग, ऐसी एग्जांपल्स कहां पे आती हैं, जब हमने व्हाइट वॉश या पेंटिंग करनी होती है कमरे में, तो हम क्या करते हैं, 4 दीवारें और टॉप को पेंट करते हैं, बॉटम तो नहीं पेंट करते। तो अगर उसका भी एरिया साथ में बीच में गिन लेंगे तो हम तो फालतू पैसे दे देंगे उसको। तो इसलिए इस केस में बॉटम इंक्लूड नहीं कर रहे हम। कई बार क्या होता है, एक कोई बॉक्स, एक ओपन बॉक्स है, नीचे से बंद है, बस ऊपर से खुला हुआ है, तो इन दैट केस वो हम टॉप इंक्लूड नहीं कर रहे। तो ऐसे केसेस में एरिया ऑफ दैट सरफेस क्या होगा, जब ऊपर या नीचे से वो खुला हुआ है, लिटरली टॉप और बॉटम इज नॉट इंक्लूडेड, लेटरल सरफेस एरिया व्हेन टॉप और बॉटम इज इंक्लूडेड बोल लो या नॉट इंक्लूडेड बोल लो, ठीक है, एक ही बात है। इज इंक्लूडेड या टॉप जहां बॉटम इंक्लूड होता है, ठीक है। देन एक चार दीवारों का तो होगा ही होगा लेटरल सरफेस एरिया, प्लस एक टॉप जहां एक बॉटम है ना, तो ये तो पक्का ही है, 4 दीवारें, उनका एरिया तो होगा ही होगा। उसके बाद टॉप या बॉटम दोनों का जो मर्जी किसी एक का ले लो एरिया, तो वो क्या होगा, ए स्क्वायर, क्योंकि वो स्क्वायर से बनी हुई है। तो इस केस में 5a स्क्वायर एरिया आता है, ठीक है। तो ये होगा सर्विस एरिया के रिलेटेड बात, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं फोर्थ, इसका वॉल्यूम। तो हम एरिया निकालते हैं दो, जो उसकी 2 डायमेंशन हमें गिवन होती हैं, पर इसमें क्या है, हमें 3 डायमेंशन गिवन है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, a इंटू ए दैट इज ए क्यूब। तीनों जो हमारे पास अलग अलग 3 डायमेंशन है, इसमें तो सेम है, बट जब हम क्यूबॉइड की बात करेंगे, उसकी बात करेंगे, तब अलग अलग होती हैं। तो उस केस में ऐसे होता है, तो उसी के हिसाब से हमने इसको ए क्यूब लिखा है, ठीक है। एक और चीज होती है, मोस्टली बताते नहीं है, द लॉन्गेस्ट या फिर डायगोनल ऑफ द क्यूब। तो डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है, अगर हम एक रूम में खड़े हैं सपोज, देखिए ये फ्रंट फेसिंग दीवार है, ये बैक फेसिंग है, लेफ्ट राइट, ठीक है, टॉप और बॉटम, ऐसे हो गया। उधर वाले कॉर्नर से अगर मैं देखूं, उधर वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर में ऐसे एक डायगोनल, सबसे लंबी रॉड यही लग सकती है ना, दैट कॉर्नर टू दिस कॉर्नर, नॉट दिस वन, ये वाला नहीं, बच्चे ये वाला गिन लेते हैं। तो वहां से लेके वहां तक का जो डायगोनल बन रहा है, एक्चुअल में जो एक क्यूब का डायगोनल बन रहा है, जैसे कि इस कॉर्नर से इधर वाले कॉर्नर तक, ध्यान से देखें, ये कॉर्नर से ये कॉर्नर, तो ये डायगोनल की लेंथ क्या होती है, ये कभी बताया नहीं जाता, निकाल के बता देते बस इतनी है। तो ये कैसे निकलती है, देखो ये फिगर में सिर्फ फ्रंट फेस अगर मैं बना रहा हूं, या सिर्फ बॉटम फेस बोल लो, बॉटम, ये नीचे वाला बॉटम फेस अगर मैं बना रहा हूं, तो ये भी एक स्क्वायर है, बस दिखने में टेढ़ा लग रहा है तो स्क्वायर। तो स्क्वायर की हमें पता है एक सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, तो ये हम डायगोनल निकाल लेंगे वहां से, क्योंकि स्क्वायर की ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है। देखोगे ध्यान से, नीचे वाला पोर्शन जस्ट मैं बना रहा हूं, ठीक है। तो स्क्वायर की ये साइड भी ए है, ये भी ए, तो फ्रॉम हियर हमारा अगर एबीसी ट्रायंगल इसको ले लेते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी, अगर यहां पे पाइथागोरस लगाते हैं तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB A है, BC भी A है, AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2A स्क्वायर, तो इट बिकम्स रूट 2A। तो दिस मीन्स दिस AC, तो यहां पे वो ऐसे हो जाएगा। ये चीज हमें पता लग गई इसकी। अब हमने ये निकालनी है, ये वाली देखो, ये साइड भी A है, ये वाला ट्रायंगल बनाना है, अब ऐसे लेना है, क्योंकि हमने ये कॉर्नर से ये वाले कॉर्नर तक की फाइंड आउट करनी थी लेंथ। तो अब देखो हमारे पास ये कॉर्नर की साइड ऐसे बना ली मैंने, और इस कॉर्नर से ऐसे ये हाइट हो गई। तो ये कॉर्नर से ये वाला मैंने अगर फाइंड आउट करना है,
तो इजीली फाइंड आउट हो सकता है, क्योंकि मुझे ये पता है कि हाइट ऑफ द क्यूब ए है और ये मैंने √2a निकाल ली अभी निकाली मैंने। तो अगेन क्योंकि ये राइट एंगल्ड होगा, क्योंकि क्यूब सीधा होता है तो ये भी राइट एंगल्ड होगा। अगेन हम लगाएंगे यहाँ पे पाइथागोरस। ए सी तो है हमारे पास, इसको डी लिख लो, इस पे लगाएंगे नाउ इन ट्राइंगल ए सी एंड डी। यहां पे भी पाइथागोरस लगाएंगे, बार बार नहीं लिखने वाला मैं, तो पाइथागोरस सीधा पुट करते हैं। AD स्क्वायर हाइपोटेन्यूज होगा इसमें इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AC हमने अभी निकाला √2a, उसका स्क्वायर कर देंगे और CD का भी स्क्वायर, सो इट बिकम्स 2a स्क्वायर। स्क्वायरिंग करने पे रूट के साथ कैंसिल, a का स्क्वायर a स्क्वायर, और ये हो गया फिर से a स्क्वायर। सो इट बिकम्स AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। तो AD कितना आ गया, दैट इज डायगोनल ऑफ क्यूब कितना आ गया, √3a। तो ऐसे निकलता है ये डायगोनल, आपने ये नोट डाउन कर लेना है। तो यहां पे डायगोनल ऑफ क्यूब आ गया √3a आंसर। तो इसी में ही आपको मैं करके बताऊंगा योर क्यूबॉइड के भी इसी में करके बताऊंगा। अब ये वाला नोट कर लीजिए। अब हम करेंगे नेक्स्ट फिगर क्यूबॉइड। तो जैसा मैंने बताया था कि इसी में करेंगे हम चेंजेस, तो यहां पे अब मैं सेकंड फिगर बनाने वाला हूं, ठीक है। चेंजेस साथ साथ में करते रहेंगे। क्यूबॉइड, वो क्यूब क्यों होता है, क्योंकि वो सारा स्क्वायर से बना होता है। क्यूबॉइड को क्यूबॉइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रेक्टेंगल्स से बना होता है। दिस इज मेड अप ऑफ रेक्टेंगल्स। तो देखो ये रेक्टेंगल है, ठीक है, इससे बैक वाली साइड भी रेक्टेंगल होगी, ठीक है, साइड वाली ये वाली भी रेक्टेंगल्स होंगी, और टॉप और बॉटम अपने आप रेक्टेंगल बन गया। तो ये रेक्टेंगुलर शेप में होता है। रेक्टेंगल की हमें पता है एक लेंथ होती है, और ये नीचे वाले रेक्टेंगल की ये वाली ब्रेड्थ है। नीचे वाले रेक्टेंगल की बात करें और ये इसकी हाइट है। अब देखें ध्यान से, अगर हम रूम की बात कर रहे हैं, रूम एज अ रूम, आप इसको रेक्टेंगल अगर सोचते हो तो वो फ्रंट फेस है, ये बैक फेस, टॉप बॉटम ऐसे होगा। अगर हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा फेस है, नीचे ये साइड ये लेंथ है और उधर वाली साइड ब्रेड्थ, मतलब कि ये साइड लेंथ और ये साइड ब्रेड्थ, तो ऑब्वियसली अगर ये ब्रेड्थ है तो ये भी ब्रेड्थ होगी, ठीक है। और क्या, और कौन सी होगी, क्योंकि ये इसके जैसी और कौन सी साइड है, ये ऊपर वाली जो उसकी छत के पास है, ये भी ब्रेड्थ होगी, ये भी ब्रेड्थ होगी। तो हमारे पास 4 ब्रेड्थ्स हैं, ऐसे ही 4 लेंथ्स भी होंगी, 1 2 3 4। इसी तरह 4 हाइट्स भी होंगी हमारे पास, 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 हाइट्स होगी हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब एक एक फेस को उठा लेते हैं, ठीक है। और अगर हम फ्रंट फेस की बात करें, ये वाला सामने वाला, इसमें क्या है, एक लेंथ है और एक एच ले रहे ना। फ्रंट फेस इज मेड अप ऑफ L एंड H, तो इसका एरिया क्या होगा, L इंटू H, सो इट विल बी टोटल सरफेस एरिया निकालना, सभी फेसेस का निकालेंगे, L इंटू H। इसी तरह से अगर फ्रंट साइड ऐसी है तो बैकवर्ड साइड का भी एरिया ऐसे ही होगा, उसमें भी L और H है हमारे पास, तो एक और L और H होगा हमारे पास, L इंटू H 2 बार आ गया। उसके बाद नीचे वाली देखो, नीचे वाली बनाएंगे क्योंकि ये सभी रेक्टेंगल से बने हुए हैं। ये नीचे वाली बनाई मैंने, इसकी एक साइड L है, दूसरी साइड B है, तो इसका एरिया क्या होगा, L इंटू B। और इसी तरह से टॉप का एरिया भी क्या होगा, L इंटू B, क्योंकि नीचे वाला रेक्टेंगल और टॉप रेक्टेंगल सेम है ना, ठीक। और तीसरा यहां पे ले देता हूं प्लस, एक रह गया ये वाली साइड। इसके डायमेंशंस देखो मैंने ऐसे बनाए हैं लाइक दिस, ये भी एक रेक्टेंगल है, इसकी डायमेंशंस B और H हैं चाहे, ठीक है। और ये भी B है, ये भी H है, तो 2 लेनी होती है B एंड H। इसका एरिया B इंटू H होगा, इट विल बी B इंटू H, B इंटू H 2 बार क्यों, ये साइड और ये साइड इसके ऑपोजिट वाली बिल्कुल सेम होती है एरिया। तो हमारे पास देखिए 2 टाइम्स LB है, 2 टाइम्स BH है, 2 टाइम्स
LH है, तो हम हमारे पास एरिया क्या आया 2 टाइम्स ब्रैकेट स्टार्ट LB BH और HL। तो ये आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। इसी तरह से हमारे पास हमने लेटरल सरफेस एरिया निकाला है जब हम टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं करें। टॉप में क्या, बॉटम में क्या है L/B और एक टॉप में भी L/B, तो 2 टाइम्स L/B है ना, ये वाला आना ही नहीं है। टॉप और बॉटम का ये है, टॉप और बॉटम L/B होता है, तो अब ये आना ही नहीं है, ये गिनना ही नहीं है। हमारे पास क्या है 2 LH और 2 BH, 2 BH है हमारे पास और 2 LH। तो देख सकते हैं 1 2 3 4, 4 बार H कॉमन है, ठीक है। और वैसे भी ये 2 BH और 2 HL हो गया, 2 BH 2 LH, 2 फिर से कॉमन, H भी कॉमन, 2 H कॉमन है, अंदर बचा B और इधर बचा L। B प्लस L लिख लो चाहे L प्लस B लिख लो, एक ही बात है, आगे पीछे लिख सकते हैं ना, कॉमन निकालना है। तो दैट मीन्स ये आपका आ गया तो लेटरल सरफेस एरिया, ये टोटल सरफेस एरिया, ये लेटरल आ गया। आगे चलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम इज इंक्लूडेड, दोनों में से कोई एक इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इसका मतलब लेटरल वाला तो होगा ही होगा, दैट मीन्स 2H इंटू L प्लस B लिख लेते हैं, क्योंकि L प्लस B है या B प्लस L एक ही बात है, ये तो होगा ही होगा, 4 साइडेड वाला, दीवारों वाला, ठीक है। एक टॉप या बॉटम इंक्लूड होगा, उसको हम LB लिख देते हैं, क्योंकि टॉप या बॉटम हमारा एरिया क्या था, टॉप और बॉटम का LB, ठीक है। तो जहां तो टॉप या बॉटम एक इंक्लूड करना है, दोनों नहीं, तो एक बार LB लिख दिया प्लस में उसके साथ, ठीक है। तो यही पे ये आ गया हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया व्हेन टॉप और बॉटम इज इंक्लूडेड। इसी तरह से हमारे पास वॉल्यूम होता है, हमारे पास यहाँ पे मैंने बताया था, क्योंकि वो तीनों ए थी, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, इसमें तीनों अलग अलग हैं, तो इसका वॉल्यूम L इंटू B इंटू H। और रही बात डायगोनल ऑफ क्यूब की, उसी के अकॉर्डिंगली अब देखो हमारा ये L है, ये B है और ये H है, ठीक है। तो यहाँ पे AB L पुट करेंगे L स्क्वायर, यहाँ पे H स्क्वायर, ठीक है। तो AC स्क्वायर सीधा, क्योंकि वहां पे पुट करना तो है ही, तो AC की वैल्यू निकालने की बजाय AC स्क्वायर ही ले लो, क्योंकि सीधा वहां पे पुट हो जाएगा। AC स्क्वायर आ गया आपका L स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, सीधा यहां पे पुट करेंगे उसको। सेम वैसे ही हो रहा है जैसे उसको किया था, ठीक है। तो फ्रॉम हेयर AD स्क्वायर AC हमने निकाला L स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, और CD क्या है H, हाइट है ना ये, तो इट विल बिकम H स्क्वायर। सो AD अब निकालना जरूरी है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस B, सॉरी यहाँ B था ना, ये B आना है, B स्क्वायर था, BC B था, ठीक है। L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, तो ये आ गया डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो ये डायगोनल मोस्टली बताते नहीं है, तो ये 2 फिगर्स जो आपकी यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दी हैं, 2 और फिगर्स करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन प्रॉपर कंप्लीट हो पाएगी, क्योंकि ये वीडियो अगर मैं कंप्लीट करने पे आऊंगा सिर्फ इंट्रोडक्शन, तो बहुत बड़ी हो जाएगी। ट्राई करते हैं, वैसे अगर हो जाए तो अच्छी बात है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। हम करेंगे इसके बाद सिलेंड्रिकल की बात। तो नेक्स्ट जो हमारी फिगर है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो कैसे दिखता है वो राइट सर्कुलर सिलेंडर, जिसको हम ओनली सिलेंडर भी बोल सकते हैं। सो एक ऐसे सिलेंड्रिकल शेप होती है, जैसे मतलब कि ऊपर और नीचे वाला गोल पार्ट ऐसे, सपोज हमने पेपर फोल्ड किया होगा तो ऐसे बनेगा। मैं पेपर भी लाया हूं, साथ में बताऊंगा भी, ठीक है। तो देखिए मेरे पास एक प्लेन शीट है, ठीक। इस प्लेन शीट को अगर मैं ऐसे फोल्ड कर देता हूं, ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है, ऐसे होल्ड कर रहा हूं, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या बन गया, यही शेप। तो दैट मीन्स सिलेंडर कैसे बनता है, रेक्टेंगुलर शीट को अगर हम ऐसे फोल्ड कर देंगे, दैट फॉर्म्स अ सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर का देखो ये पोर्शन गोल है, दैट इज अ सर्कुलर शेप,
तो ये पोर्शन भी देखिए दूसरा, दिस इज ऑल्सो सर्कुलर शेप, ठीक है। तो दैट मीन सिलेंडर कैसे बनता है, ऊपर और नीचे सर्कुलर शेप्स हैं। अगर मैं इसको ढक दूंगा तो कवर अप हो जाएगा, ऊपर और नीचे से भी कागज लगा के ढक दूंगा सर्कुलर शेप की काट के, ठीक है, तो दैट विल बी क्लोज्ड। अभी तो ये ओपन है, ठीक है। तो सिलेंडर में ऊपर और नीचे सर्कुलर शेप्स बन रही है, दैट मीन्स इनका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, ठीक है। तो ये सर्कुलर शेप जो है इसका सरकमफ्रेंस अगर निकालें, सर्कुलर शेप का सरकमफ्रेंस, तो क्या होता है, सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। दैट मीन्स ये जो लेंथ है टोटल, ये पूरी ऐसे गोल घूमी हुई है, ये 2 पाई आर है। अगर इसको सीधा करते हैं इसी लेंथ को, तो एक्चुअल में ये क्या था, दिस लेंथ, इसी को हमने 2 पाई आर बोला था, ठीक है। और यही लेंथ जब इसको गोल किया तो वो सर्कुलर शेप का सरकमफ्रेंस बन गई, ठीक है ना। जब इसको, ये रेक्टेंगुलर शेप है, इसकी एक लेंथ और एक ब्रेड्थ है, इसको जब गोल किया तो वो जो लेंथ थी दैट बिकम्स सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और जो ब्रेड्थ थी दैट बिकम्स हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो दैट मीन्स ये एक सीधी, अगर हम ऐसे शीट बना लेते हैं, सिलेंडर को खोल लिया, ठीक है। तो जब ये सर्कुलर पार्ट को खोला तो ये लेंथ जो है किसके बराबर है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर, दैट मींस दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 पाई आर, और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल जो है दैट बिकम्स हाइट ऑफ, वो उतनी ही हाइट ऑफ सिलेंडर बन जाती है। तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो वो होता है 2 पाई आर इंटू एच, एल 2 पाई आर एच है। तो एक्चुअल में दैट मींस एरिया ऑफ दिस शीट इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं इसको, जो इसका गोल पार्ट है ना सिर्फ, और टॉप और बॉटम खाली है अभी, तो ये सारा गोल्ड पार्ट है ना, गोल गोल पार्ट है जो पूरा सिलेंडर का, जितने शीट नहीं आ रही, इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया किसके बराबर है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के, जो के लेंथ इंटू ब्रेड्थ करने पे 2 पाई आर एच आया हमारे पास। तो ऐसे आता है हमारे पास एरिया ऑफ द सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो फर्स्ट पार्ट में आता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, CS से लिखा मैंने, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, मैं पूरा लिख देता हूं वैसे, ठीक है। तो पहली बार लिख रहे हैं, फर्स्ट आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने, वो मैंने अभी अभी बताया आपको कैसे निकला, 2 पाई आर एच होता है। और अब टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। अब ऊपर और नीचे से भी इसको ढक देंगे, अगर सिलेंडर को, ऊपर क्या है, सर्कुलर पार्ट, नीचे भी सर्कुलर पार्ट। मैं यहां पे अगर एक सर्कुलर शीट काट के लगा देता हूं तो दैट विल बी एरिया ऑफ सर्कल, यहां पे भी एरिया ऑफ सर्कल जिसका रेडियस कितना है r, तो दैट मींस उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व्ड जो है, कर्व तो है ही, प्लस हमारे पास 2 सर्कल्स हैं ऊपर और नीचे वाले, उनके एरियाज भी ऐड कर दिए, तो इट बिकम्स पाई आर स्क्वायर बिकम 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन है इनमें, 2 पाई आर इंटू अंदर बचा h, इधर 2 आर थे, 1 आर बच गया, सो दिस बिकम्स योर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ऐसे निकलता है, ठीक है। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, जितना, अगर हम एक सिलेंड्रिकल पोर्शन ले लें, सिलेंड्रिकल ग्लास ले लेते हैं, उसको अंदर कितना भरा जा सकता है, दैट इज कैपेसिटी ऑफ अ सिलेंड्रिकल टैंक, और वी कैन से, अगर क्यूबॉइड या क्यूब की बात करें, उनमें भी वॉल्यूम निकाला तो दैट में उसमें कितनी चीज फिल आउट की जा सकती है, उसमें एयर की बात कर रहे हैं, कितनी कैपेसिटी ऑफ एयर है, या पानी कितना भरा जा सकता है, एंड ऑल दैट। वॉल्यूम मतलब उस चीज की कैपेसिटी, कितनी चीज उसमें भरी जा सकती है। तो इसमें कितनी भरी जा सकती है वो कैसे निकालेंगे, सपोज ऐसे मैंने बताया कि एक सर्कुलर पोर्शन है, ये मैंने अपना वैसे जो कड़ा है वो रखा हुआ है, बट क्या है कि अगर सपोज करो ये बीच में से खाली ना हो, ये एक शीट हो, सर्कुलर शीट, ऐसी एक सर्कुलर शीट मैंने नीचे रखी सपोज ऐसे, और इसके ऊपर ही कितनी सारी सर्कुलर शीट्स ऐसे इकट्ठी रख दी,
ऐसे ऊपर ऊपर रखते जा रहा हूं तो ऐसे ना शीट्स इकट्ठी होंगी जब, दैट विल फॉर्म अ सिलेंडर। एक जैसे सर्कल्स, बिल्कुल एक जैसे सर्कल्स हैं, मेरे थोड़े अलग अलग बने हैं, बिल्कुल एक जैसे सर्कल्स अगर मैं ऐसे रखता जाऊंगा तो इट विल फॉर्म अ सिलेंडर, और वो कैपेसिटी भी पूरी कवर अप कर रहे हैं। तो ऐसे क्या होता है कि जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ, जब हम गिन नहीं पाते हैं कि कितने सर्कल्स हमने रख दिए, बट हम हाइट देख पा रहे हैं कि उसकी हाइट h तक हमने उसको रख दिया, तब हम क्या करते हैं, वॉल्यूम कैसे निकलता है, पाई आर स्क्वायर इंटू कितने टाइम्स, कितनी हाइट h। तो सिलेंडर का वॉल्यूम भी पाई आर स्क्वायर टाइम्स h, मतलब कि कितनी हाइट तक रखा गया है उसको, कितने सर्कल्स रखे गए हैं, कितनी हाइट तक, इंटू h। पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया ऑफ सर्कल, कितनी हाइट तक रखे गए हैं, हाइट h तक। पाई आर स्क्वायर h होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो ये 3 थे मेन फॉर्मूला है। इसके अलावा और कोई होता है, नहीं, और नहीं है। हमारे पास आगे जो है फिगर, दैट इज अ कोन। ठीक है, तो कोन की भी बात करते हैं, इसे आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। मैं देख रहा हूं शायद कर ही दूं कंप्लीट, थोड़े से रह गए बस। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अभी तक तो मैं समझा पाया हूं कैसा कोई फॉर्मूला कैसे आया। कई फॉर्मूले क्या होते हैं, आपको थोड़ा सा मेमोराइज करने पड़ते हैं। ठीक है, उनका बेसिक लॉजिक हम नहीं दे पाते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, मैथमेटिकल लॉजिक उसका। तो इसके लिए अगर मैं आपको कुछ लर्न करने को बोल रहा हूँ या मेमोराइज करने को बोल रहा हूँ, तो आप यू हैव टू मेमोराइज। कुछ तो मैं लर्न करवा सकता हूँ। ठीक है, तो इसे आप कर लीजिए नोट डाउन। तो नेक्स्ट जो हमारी फिगर है, दैट इज अ कोन। तो कोन के रिलेटेड कैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि कोन है जो, दैट इज राइट सर्कुलर कोन, इसको बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज इसका जो कोन है बिल्कुल सीधी बनी हुई है, टेढ़ी वाली कोन नहीं है। कई बार ऐसे भी होती है टेढ़ी वाली, तो इसको हम सीधी कोन नहीं बोल सकते। राइट सर्कुलर कोन बिल्कुल सीधी वाली। तो इसका मतलब क्या होता है, राइट सर्कल के दोनों साइड से स्लैंट हाइट्स जो है सेम है। तो इसमें क्या है, ये हाइट ऑफ द कोन इज द सेंटर ऑफ द सर्कल से उसके टिप तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो दैट इज द हाइट ऑफ द कोन। ये साइड में जो होती है दैट इज कॉल्ड स्लांट हाइट। तो सबसे पहले स्लांट हाइट ही कर लेते हैं, स्लांट हाइट L। इसे ध्यान से देखो, एबीसी ट्राइंगल है, इसमें ये 90 डिग्री है। तो स्लांट हाइट क्या है, हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, रेडियस ऑफ सर्कल इज बेस। तो स्लांट हाइट फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट इज इक्वल टू, वो क्या होता है फॉर्मूला, L स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर लिख सकते हैं। पहले मैं लिख लेता हूं साइड में, तो इसका फॉर्मूला बाद में लिखते हैं। वी कैन राइट L स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये है इन ट्राइंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो फ्रॉम हियर L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो ये है हमारा स्लैंट हाइट का फॉर्मूला, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो ये स्लैंट हाइट एक्चुअली इट इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ द, वी कैन से, कोन, या ये जो ट्राइंगल बन रहा है। ओके, स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला ये है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, इसमें भी कर्व्ड पार्ट है कोन का, जो ऐसे गोल वाला पार्ट नीचे वाला छोड़ के, बाकी ये गोल पार्ट, इसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। जो यहाँ पे इतना इतना है ना, कोनिकल कैप की अगर बात करें, तो जहां से वो हम डालते हैं वो छोड़ के ये पोर्शन सारा गोल वाला, उसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। कोन का एरिया होता है पाई आर एल। इसका बेसिक लॉजिक हम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली आपको बताया जा सकता है। जब आप एक इसके रिलेटेड एक्टिविटी करेंगे तो आपको क्लियर होगा व्हाई इट इज पाई आर एल। तो थोड़ा सा वहां से क्लियर हो सकता है। ठीक है, इसको आप मेमोराइज कर लीजिए। ठीक है, याद करना पड़ेगा आपको। सेकंड आ जाता है कर्व सरफेस एरिया का टोटल सरफेस एरिया, जब नीचे से भी ये ढकी हो, खुली ना हो कैप। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व तो होगा ही होगा, प्लस नीचे क्या है, एक सर्कल है जिसका रेडियस r है, सर्कल का रेडियस r है, तो दैट मींस ये अगर एरिया निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। सो इट बिकम्स पाई r, कॉमन आएगा दोनों में से, अंदर बच रहा है l प्लस r। तो ये आ गया टोटल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम, इसका एक लॉजिक मैं ऐसे दे सकता हूं कि आप ट्राई कर सकते हैं, जितनी हाइट और रेडियस का ये कोन है, उतनी ही हाइट और रेडियस की आपने एक सेंटर ले लेना है। ठीक है, उतनी हाइट और रेडियस का आपने सिलेंडर ले लेना है, जितनी हाइट इसकी है, हाइट हो गई, और ये रेडियस, रेडियस इनका दोनों का बराबर है, हाइट भी बराबर ले लेनी है। तो जब आप एक कोन में पानी भर के 1 बार 2 बार 3 बार भरोगे इसमें, तो तभी ये सिलेंडर का पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर पाती है पूरे 3 बार में। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि वॉल्यूम ऑफ जो
सिलेंडर है उसका 1/3 वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है दैट इज 1/3 अगर उसका कर दें तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन आ जाता है, क्योंकि ये 3 बार में भर रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है पाई आर स्क्वायर एच, ये मैंने लॉजिक बताया है इसमें अभी। तो 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज द वॉल्यूम ऑफ कोन। एक्सपेरिमेंटली इसको किया जा सकता है, करके देख सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। सेम रेडियस और सेम हाइट की कोन, सेम रेडियस और सेम हाइट का सिलेंडर भी बनाना है, ठीक है। और नीचे से बंद होना चाहिए ताकि पानी लीक ना कर जाए। आपने कोन को पानी से पूरा भर के इसमें भरना है 1, 2 और 3 बार भी पूरा भरेगा ये 3 बार में, तो ये आपका एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो जाएगा। तो यहां से आगे हमारे पास कोन के रिलेटेड जो फॉर्मूला है स्लैंट हाइट, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो अब बचे क्या हमारे पास 2 फिगर्स बची हैं 9th क्लास के लिए, और एक फिगर जो है दैट इज फॉर क्लास 10th, वो होती है फ्रस्टम ऑफ कोन। तो ये दोनों फिगर्स एंड फॉर 10th क्लास जो है नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। आज की जो वीडियो थी नॉट ओनली फॉर 10th क्लास, ये 9th और 10th दोनों के लिए थी, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों के लिए इंट्रोडक्शन है। तो नेक्स्ट वीडियो में 9th क्लास के जो हमारे पास 2 फिगर्स रह गई हैं वो भी, और 10th क्लास की एक जो फिगर मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन में आपको मैं बताऊंगा, तो वो नेक्स्ट में हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, और नेक्स्ट जो इंट्रोडक्शन कंप्लीट करनी है हमने, आप वहां जरूर पहुंचे और देखें कैसे निकालते हैं फॉर्मूले, कैसे आए हैं। तो आपको फॉर्मूला अगर याद हो जाएंगे, चैप्टर 2 चुटकियों का खेल आपके लिए। तो थैंक यू वेरी मच ऑल द व्यूअर्स वाचिंग द वीडियो टिल द एंड। ऐसे ही मुझे फॉलो करते रहें और मुझे सपोर्ट करते रहें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।